नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं आपके साथ खुशी शर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं शराब के ऊपर। शराब एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लाखों लोगों के घर तबाह होते हैं। आए दिन हमें सुर्खियों में, ऐसे शहरों में, देश भर में हमें ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि शराब की वजह से लोगों के घर बर्बाद होते हैं। बच्चों का, बड़ों का, बुज़ुर्ग का, महिलाओं का सबसे ज़्यादा जीवन यहाँ पर ख़राब होता हमें नज़र आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही हम निहाल विहार के एक केस कर आए थे, जहाँ पर हमें पता चला था कि एक पिता ने शराब पीने के बाद अपनी 4 साल की बेटी और अपनी बीवी की हत्या कर उन्होंने खुद को पंखे पर लटका लिया। ऐसी खबरें हमें आए दिन सुर्खियों में सुनने को मिलती रहती है, लेकिन ये सारी चीज़ें किस वजह से होती है? केवल शराब की वजह से। शराब पीने की वजह से आए दिन लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद होती रहती है। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने कुछ दिन तय किए हैं जिस दिन शराब की जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। आइए दिल्ली सरकार ने ड्राई डे की लिस्ट जारी की है। अप्रैल में 11 को ईद उल फितर, 17 को रामनवमी, 21 को महावीर जयंती पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा, 17 जून को ईद उल जुल्हा, बकरीद यानी कि को ड्राई डे मनाया जाएगा। दिल्ली से लगते यूपी के क्षेत्रों में चुनाव के चलते 24 अप्रैल की शाम 6 से 26 अप्रैल शाम 6 बजे तक ड्राई डे रहेगा। दिल्ली में 23 मई शाम 6 बजे से 25 मई शाम 6 बजे तक वोटों की गिनती के दिन भी ड्राई डे होगा। यहाँ पर दिल्ली सरकार ने कुछ दिन तय करे हैं जब दिल्ली में ड्राई डे मनाया जाएगा। कुछ दिनों के लिए ही सही, पर यहाँ पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी। क्या पता त्योहारों के समय ही लोग अपनी खुशियों को आसानी से बिना शराब के नशे में डूबे मना सके और अपने परिवार वालों के साथ में समय व्यतीत कर सके। आपका इस पर क्या मानना है कि कुछ दिनों के लिए हमें शराब बंद करनी चाहिए या फिर हमें दिल्ली में हमेशा के लिए शराब बंद करनी देनी चाहिए? बात करते हैं लोगों की जो किसी गाड़ी में सवारी करते हैं। आज के समय में हम लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर ड्राइवर्स को उनके खाने पीने की चीज़ों में मिलाकर, चीज़ें मिलाकर उनको भी बेहोश कर लिया जाता है। तो आज के समय में हमें ये जानने को मिलता है कि हम तुम पे भरोसा नहीं कर सकते और तुम हम पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हाल ही में एक खबर हमारे सामने में आई है जहाँ पर एक रिक्शा ड्राइवर को एक शख्स ने खाने की चीज़ में कुछ मिला कर दिया, उसका सामान बेहोश करके लूट के ले गए और साथ ही उनकी गाड़ी भी ले गए लूट कर। पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया। आते हैं अब अगली खबर पर, जो कि खबर है सीमापुरी की इलाके की, जहां पर एक घर में से चोरों बदमाशों ने एक मूर्ति और साथ ही सोने चांदी के सिक्कों को चुराया है। सीसीटीवी फुटेज में उनकी वारदात कैद हुई है। आप भी अगर अपने घर पर महंगी वस्तुएं या कीमती चीज़ें रखते हैं तो सतर्क रहिए आसपास के लोगों से। और ऐसी वारदात अंजाम तभी होती है जब आप 4 लोगों को इस चीज़ के बारे में बताते हैं या 4 लोग आपके घर में आकर वो चीज़ देख कर जाते हैं। तो अगर आपके घर में भी ऐसी महंगी चीज़ें हैं तो दूसरों को उनके बारे में बताना बंद करिए और अपने घर की बात अपने तक रखिए। अगली खबर है गोकुलपुरी से, और ये खबर ऐसी है कि जो आप सुनने के बाद में आपकी रूह कांप जाएगी और आपके साथ में ऐसा ना हो और आप भी ऐसे लोगों से सतर्क रहें, इसके लिए ये खबर ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर एक शख्स है जिसका नाम है भगवान सिंह। भगवान सिंह नामक एक शख्स जो कि नशे की हालत में चूर होकर एक 7 साल के मासूम बच्चे पर, जो कि ना बोल सकता है ना ही सुन सकता है, उसके ऊपर अपना पालतू कुत्ता उसने छोड़ दिया। उस कुत्ते ने उस बच्चे की पीठ पे काटा। अब आपको ये हैरानी होगी कि उसने ऐसा क्यों किया। नशे की हालत में होकर उस बच्चे के साथ में उन्होंने पहले गाली गलौज करी और फिर उसके ऊपर कुत्ता छोड़ दिया। उस बच्चे की हालत अभी थोड़ी सी गंभीर बताई जा रही है और उनकी माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जब कुत्ते ने उस बच्चे को काटा तो बच्चे के रोने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी माँ वहाँ पर आई और उसने अपने बच्चे को बचाया। फिर ऐसी क्राइम भरी खबरों को सुनने के लिए देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद।